हरे कृष्णा। प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या तिथि का एक अपना ही अलग महत्व होता है। विशेषकर ये दिन स्नान, दान, पितृतर्पण, भगवान शिव की पूजा अर्चना, जप, होम, व्रत और ब्राह्मणों का सत्कार करने के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है और ये अनंत फल देने वाला बताया गया है। तो चलिए इस बार जान लेते हैं कि आने वाली आषाढ़ मास की अमावस्या कौन से दिन आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ इस बार हो रहा है 24 जून मंगलवार के दिन शाम 6:59 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 25 जून बुधवार के दिन शाम 4 बजे। तो इस प्रकार अमावस्या तिथि का पालन इस बार किया जा रहा है 25 जून बुधवार के दिन। हमारे शास्त्रों में अमावस्या के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना, दान तथा तप करने का विशेष महत्व बताया गया है और इसलिए इस बार अमावस्या तिथि के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:05 से लेकर 4:45 के बीच में और प्रातःकालीन पूजा आप कर सकते हैं सुबह 4:53 से लेकर 5:56 तक। इस समय भगवान श्री हरि नारायण तथा भगवान शिव की पूजा आराधना करके अपने पितरों के लिए तर्पण कार्य भी किया जा सकता है। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:25 का और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। अमृत काल का समय रहेगा रात 11:34 से लेकर 1:02 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:43 से लेकर 3:39 तक। शाम को गोधूली मुहूर्त रहेगा शाम 7:21 से लेकर 7:42 के बीच में। संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 7:29 से लेकर 8:32 तक। इस बार अमावस्या तिथि के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है जो कि सुबह 5:25 से शुरू हो जाएगा और 10:40 तक रहेगा। तो यहाँ पर बताए गए सभी शुभ मुहूर्त स्नान, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान के लिए अत्यंत शुभ रहेंगे। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु तर्पण, पिंडदान और दान पुण्य करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष के जड़ों में जल अर्पण करना चाहिए और दीपक प्रज्वलित करके वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए क्योंकि पीपल के वृक्ष में हमारे तीनों देवता भगवान शिव, श्री हरि नारायण और ब्रह्मा जी का वास रहता है। साथ ही इस दिन पीपल में जल अर्पण करने से पितृ भी संतुष्ट होते हैं और उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस दिन सुयोग्य व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार वस्त्र, धन, अन्न इत्यादि चीजों का दान भी करना चाहिए। आषाढ़ अमावस्या के दिन इन वस्तुओं का दान करने से व्यक्ति के पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। स्कंद पुराण में भी वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या, पूर्णिमा और त्रयोदशी तिथि और माता पिता की मृत्यु तिथि के दिन श्रद्धा के योग्य द्रव्य द्वारा अपने घर पर भी श्राद्ध करता है तो उसके पितृ सर्व पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त करते हैं और श्राद्ध करने वाली संतान भी उत्तम संतान, उत्तम भोग प्राप्त करके दिव्य विमान में आरूढ़ होकर स्वर्गलोक में जाती हैं। अब देखिए, अमावस्या के दिन चंद्रमा संपूर्ण रूप से अस्त हो जाते हैं और दृश्यमान नहीं होते, इसलिए चंद्रमा की शक्ति इस दिन क्षीण हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि पितरों की शक्ति यानी पितृलोक में रहने वाली आत्माओं का प्रभाव इस दिन बढ़ जाता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर पितरों की पूजा का विधान शास्त्रों में बताया गया है और इसीलिए अमावस्या पर पितरों का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि कार्य किए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि के साथ वंश वृद्धि का भी आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी आषाढ़ मास की आने वाली अमावस्या तिथि के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और बाकी उन सभी लोगों को भी शेयर कर दीजिए जिनके लिए अमावस्या तिथि महत्वपूर्ण है। अगर आप अमावस्या तिथि के दिन इसकी कथा सुनना चाहते हैं तो आपके अपने चैनल उपदेश अष्टकम को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा के साथ। हरे कृष्णा।